जो परिस्थितियां अभी हम यहाँ ग्राउंड पर देख रहे हैं, घटनास्थल पर देख रहे हैं, युद्ध स्थल पर देख रहे हैं, यहां से आगे ये कहना कि हम चुप नहीं बैठेंगे, शुरू आपने किया है, खत्म हम करेंगे, ये बात जब डिप्लोमेटिक नजरिए से हम देखते हैं, दो देशों के बीच युद्ध की परिस्थितियों से जब हम देखते हैं, बिटवीन द लाइंस, क्या आप अभी क्रैक कर पा रहे हो उमाशंकर जी? मीनाक्षी, पहले मैं एक जानकारी जोड़ देना चाहूँगा। जो भी बात हो रही थी फॉर्डो न्यूक्लियर साइट पे हमले की, जो जानकारी निकलकर अमेरिकी अधिकारियों से सामने आ रही है उसके मुताबिक 6 B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया और 12 जो बंकर बस्टर बम हैं वो डाले गए फॉर्डो में सिर्फ अकेले। तो ये समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये हमला था और किस तरीके से अमेरिका ने पेनिट्रेट करने की कोशिश की, जो कि एक फोर्टिफाइड जो न्यूक्लियर साइट है, ईरान का सबसे ज़्यादा फोर्टिफाइड न्यूक्लियर साइट है उसको। जहाँ तक यहाँ से युद्ध के आगे जाने की बात है या आगे की परिस्थितियों की बात है, तो बहुत कुछ ये ईरान पर निर्भर करेगा कि वो क्या एक शांति का रास्ता चुनता है, जैसा कि शर्त रखी जा रही है अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से। 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, 6ठे दौर की बातचीत की जो इंतज़ार है वो किया जा रहा है। हालांकि ईरान ये कहता रहा है कि वो बातचीत से पीछे नहीं हटा है, लेकिन जिन तरह की शर्तों को अमेरिका रख रहा है वो मानना उसके लिए स्वीकार्य नहीं है। उससे लगता है कि उसकी संप्रभुता पर एक तरह से हमला है और उसे घुटने के बल जो है अमेरिका लाना चाहता है। तो बातचीत की टेबल पर ईरान नहीं आता है और हमले का रास्ता अख्तियार करता है, तो ये युद्ध यहां से कहीं भी जा सकता है। उमाशंकर, एक बड़ी खबर आ रही है, पहले बड़ी खबर दर्शकों के सामने रख देते हैं, उसके बाद आपके पास लौटेंगे, विस्तार से और जानकारी लेंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो है हमले के लिए इजराइल अमेरिका जिम्मेदार। ये ईरान की तरफ से बयान आया है। हमले के बाद ईरान ने यूएन को खत लिखकर बाकायदा ये बयान जारी किया है, हमले के लिए अमेरिका और इजराइल जिम्मेदार हैं। ये तो सबको पता है, लेकिन इसके आगे क्या लिखा है? ईरान की संप्रभुता और अखंडता पर भी हमला हुआ है। हमले के बाद ईरान ने यूएन को खत लिखकर कहा है। उससे पहले यूएन के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस का बयान आया था। उन्होंने कहा था कि शांति बनाए रखनी चाहिए, युद्ध का विस्तार होगा तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है। लेकिन अब ईरान की तरफ से खत लिखकर यूएन को ये कहा गया है कि अमेरिका और इजराइल जिम्मेदार हैं। मतलब एक बार भी ईरान ने ये नहीं लिखा इस खत में, जो खत के डिटेल हमारे पास आ रहे हैं मीनाक्षी, कि हम पीछे हटेंगे, बल्कि वो जिम्मेदारी तय करने के लिए आगे हमले करेंगे। और देखिए यहाँ पर विकास ये भी देखना होगा कि अब जब इस तरह की परिस्थितियां खड़ी होती हैं तो उस समय हर देश अलग अलग मोर्चों पर काम कर रहा होता है, जिसमें डिप्लोमेटिक चैनल भी है, सैन्य कार्रवाई क्या होगी वो भी है। इससे अलग अपने देश के भीतर आपको अपने लोगों को कैसे इन्फॉर्म करना है और दुनिया जो इंटरनेशनल बिरादरी है उसको क्या मैसेज कम्युनिकेट करना है। तो ये इंटरनेशनल बिरादरी को जो मैसेज कम्युनिकेट किया जा रहा है, ईरान के स्टेप बाय स्टेप वो तस्वीर हमें दिखाई दे रही है। और उमाशंकर जी, एक रिएक्शन में यहाँ पर फटाफट आपसे चाहूंगी, क्योंकि ये जो चिट्ठी लिखी गई है, इससे पहले भी अगर हम ध्यान दें कि जब यूएन में ईरान की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया था तो उन्होंने हमले की तस्वीरें दिखाई कि कैसे उसमें बच्चे मारे गए हैं, सिविलियंस मारे गए हैं। तो जो मानवीय पहलू है इस घटना का, उसे भी यूएन में ऑलरेडी जाहिर किया गया है ईरान की तरफ से। इससे अलग हमने देखा अभी एक दिन पहले का ही फ्रांस के राष्ट्रपति का स्टेटमेंट है, जिसमें उन्होंने अपने काउंटर पार्ट से बात की और इन परिस्थितियों को एक बेहतर सोल्यूशन की तरफ ले जाने की बात की। तो इंटरनेशनल लेवल पर अभी ईरान जो कर रहा है, आपको उसमें कितनी मजबूती दिखाई दे रही है? और अमेरिका और इजराइल के एक्शन के अगेंस्ट ईरान का ये स्टैंड दुनिया में उसे किस तरह का समर्थन दिला सकता है? क्या पॉसिबिलिटीज है? ये देखिए, ईरान ने इस हमले के तुरंत बाद जिस तरह के संकेत और अब जिस तरह के बयान वहाँ से निकलकर सामने आ रहे हैं, वो हर विकल्प को जो है अख्तियार करना चाहता है, जिसमें लीगल और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी आवाज़ उठाना शामिल है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं वो अपने हिसाब से चलते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को नहीं मानते, दरकिनार करते हैं, या फिर जो उनको लगता है कि अमेरिका के हित के मुताबिक ठीक है या फिर इजराइल के हित के मुताबिक ठीक है वो करते हैं। और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बयानों का या डिप्लोमेसी का कोई ज़्यादा मायने नहीं रह जाता, क्योंकि हर देश जो है वो बयान तो जारी करते हैं, लेकिन सैन्य तौर पर अभी तक ईरान के साथ कोई भी देश नजर नहीं आया है। सबसे जो करीबी देश हो सकता है वो चीन हो सकता है, क्योंकि चीन ने काफी स्ट्रांग स्टैंड लिया हुआ है ईरान के पक्ष में, लेकिन वो भी कोई मिलिट्री एड भेजेगा, कोई वो ऐसे उपकरण और इस तरह के हथियार देगा ईरान को जिससे कि वो अमेरिका और इजराइल के साथ दो दो हाथ कर सके, इस पर तमाम शंकाएं हैं। लेकिन बड़ी बात यही है कि अब ईरान के हाथ में बचा क्या है? ईरान के हाथ में जो उसकी अपनी ताकत
ताकत है, जैसे कि कई हज़ार किलोमीटर तक, 2000-2500 किलोमीटर तक मार करने वाले जो मिसाइल्स हैं, जो कि इजराइल की बड़ी चिंता रही है। और अभी भी अमेरिकी अधिकारी की तरफ से जो बयान निकलकर सामने आ रहा है उसमें यह साफ तौर पे कहा जा रहा है कि अमेरिकी अड्डे कई सारे ऐसे हैं जो ईरान के शॉर्ट रेंज मिसाइल के दायरे में आते हैं, और उसे अमेरिका को इस बात का अंदेशा है कि ईरान जो है इन अड्डों पर हमला करेगा। तो अगर ये हमला होता है तो फिर अमेरिका तैयार बैठा है तमाम अपने अस्त्र शस्त्र के साथ, और वो दूसरे ठिकानों पर भी ईरान के हमले करेगा। इसकी चेतावनी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से दी जा चुकी है। तो डिप्लोमेटिक जो कम्युनिकेशन है, जो बयान है वो अपनी तरफ, लेकिन अब ये पूरा जो युद्ध है वो सैन्य मोर्चे पे लड़ा जा रहा है। बयानों के जरिए बेशक नैतिक समर्थन की बात ईरान के साथ कई देश कर रहे हों, लेकिन खुलकर उसकी मदद के लिए अभी तक तो कोई सामने आता नजर नहीं आ रहा। एक आखिरी बात कि सऊदी अरब जैसा देश जो कि मिडिल ईस्ट का एक मजबूत देश है, 2 दिन पहले उसने इजराइल को मेडिकल एड भेजा है, जिसको लेकर भी ईरान में काफी एक नाराजगी या एक रोष जैसा जो माहौल है वो देखा गया। हालांकि सऊदी अरब और ईरान की बात करें तो दोनों कभी एक पेज पे नहीं रहते, लेकिन ये दिखाता है कि किस तरीके से मिडिल ईस्ट जो है अपने आप में डिवाइडेड है, और ऐसे में अमेरिका को एक स्ट्रॉन्ग जो जवाबी कार्रवाई देना ईरान के लिए मुमकिन नहीं है। उमा जी, आपको रोक रही हूँ यहाँ पर क्योंकि हमारे पास एक बड़ी खबर इस वक्त विकास आ रही है। देखिए, जैसे एक एक करके अपडेट्स आ रहे हैं वो सबसे पहले जानकारी अपने दर्शकों को देने की हमारी कोशिश है पूरी। जो ईरान के टॉप ऑफिशियल हैं वो ये बात कह रहे हैं कि अमेरिका को ये चेतावनी है, कड़ी चेतावनी हमारी तरफ से, ईरान की संप्रभुता और अखंडता पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सभी तरह के विकल्प हमारे पास मौजूद हैं, ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। और अमेरिकी हमले के नतीजे गंभीर होंगे, इस बात को लेकर दुनिया भी अलर्ट रहे, अमेरिका अलर्ट रहे, इजराइल अलर्ट रहे। ये टॉप अधिकारी की तरफ से ये वार्निंग इस वक्त दी जा रही है।